हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एमएससी पूर्णिया पे। तो हम लोग क्लास 10वां का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, तो उसमें थर्ड पार्ट तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग का फोर्थ पार्ट है। टॉपिक का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोग जो जो पढ़े थे एक बार शॉर्टकट में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत किए थे सर केमिकल रिएक्शन से। देखे थे सर, दो चीज को लिए रिएक्ट कराएं तो तीसरा चीज बना, दोनों का प्रॉपर्टी अलग है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन को कहीं ना कहीं सिंबल फॉर्मूला के माध्यम से दिखा रहे थे, तो केमिकल इक्वेशन कहलाया था। उसमें बैलेंस था और अनबैलेंस था। बैलेंस में देखे थे सर, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है, दोनों का एटम सेम होना चाहिए, बैलेंस। अगर नहीं तो अनबैलेंस। अब देखे थे सर, कोई रिएक्शन है तो उसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे सर, कहीं जो उसका फिजिकल स्टेट को दिखा रहे थे, कहीं उसका कंडीशन को दिखा रहे थे। और हम लोग केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो को चीज लिए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए, दोनों को कहीं ना कहीं रिएक्ट कराएं, तीसरा चीज वाटर बनाए। तो आज हम लोगों को समझना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन वर्ड से ही पता चल रहा है, कहीं ना कहीं डिकम्पोज होगा, बटेगा, टूटेगा, डिकम्पोजिशन से। अब देखिए, कहता है डोज रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें कि कंपाउंड, कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट का जुड़ना या रिएक्ट होना, रिएक्ट होके जो बना कंपाउंड, स्प्लिट्स मतलब टूटना या बटना, अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। कहता है कोई कंपाउंड है, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, तो उसी को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो टूटेगा तीन प्रोसेस द्वारा, मतलब तोड़ने के लिए जो है तीन चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? हो सकता है सर हीट चाहिए, हीट मतलब उसको गर्म करेंगे टूट जाएगा। फिर से देखिए, कोई चीज लिए, उसको गर्म किए, जैसे गर्म किए ये टूट कर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में बदल गया। दूसरा लाइट, कोई कंपाउंड लिए, सूरज का रोशनी में मिला लिए, कहीं ना कहीं टूट गया। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई चीज लिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, दो को तार निकाले, उसमें लगा दिए, तो कहीं ना कहीं टूट गया। मतलब तीन प्रोसेस द्वारा हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बांट सकते हैं। कोई कंपाउंड लिए, उसमें या हीट ले लिए, लाइट ले लिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लिए, इस प्रोसेस द्वारा हम लोग उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। कैसे? देखिए, सिंपल उदाहरण लेते हैं। पहला, बाय हीट। बाय हीट मतलब सर कोई कंपाउंड लिए, कंपाउंड मतलब सर क्या ले रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, इसको हीट दिए। क्या किए? हीट दिए। क्या है यह? एक तरह का सॉलिड है। इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको लाइम स्टोन कहते हैं, या कहिए चूना पत्थर कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? पहाड़ सब में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। इसका यूज हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड मिले। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, जैसे हम लोग सीमेंट बनाते हैं, चौक बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिए, हीट डाले, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस टूट गया। कौन कौन में? पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े, मतलब बांटना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बांटना। कैसे बांटेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट लिए, हीट दिए, जैसे हीट दिए कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टूट गया। इसका यूज कहाँ हो रहा है? सर इंडस्ट्री में। क्यों हो रहा है? तो सर सीमेंट और ग्लास सब बनाने में। क्लियर? अब देखिए, पहला ई था किसके द्वारा? तो सर बाय हीट के द्वारा। अब पढ़ेंगे किसके द्वारा? तो बाय लाइट के द्वारा। कोई कंपाउंड लेंगे, सूर्य के रोशनी में से देंगे, कहीं ना कहीं टूट के दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बट गया, उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। अब देखिए, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl,
Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड। उसी तरह यहाँ कि Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। अब सिल्वर क्लोराइड लिए, हीट दिए, सर टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में। नहीं समझे सर? सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड लिए, सूर्य की रोशनी में लाकर इसे रख दिए, तो सर वो देख रहे हैं क्या ना, उस सिल्वर में बदल गया और क्लोरीन गैस निकल गया। अब देखिए, अब है बाय इलेक्ट्रिसिटी। बाय इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर कोई कंपाउंड लेंगे, कोई कंपाउंड ले लिए कोई चीज में, ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेंगे? एक बैटरी लेंगे, उसमें दो तार जोड़ेंगे, दोनों तार का पार्ट जो है जिसमें कंपाउंड लिए उसमें जाके डाल देंगे। अब जैसे डालेंगे तो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा सर, जैसे वाटर में डाल दिए तो सर दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकल रहा है उससे। तो इससे पता चल गया सर कहीं ना कहीं एक कंपाउंड दो या दो से अधिक भागों में जो टूट रहा है, बट रहा है, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब समझे, कोई कंपाउंड लिए उसको बांट के तोड़ दिए, कितना भाग में? दो या दो से अधिक सब्सटेंस में तोड़ दिए। अब ये दो कैसे तोड़ेंगे? तो सर हो सकता है हीट लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो सर हो सकता है लाइट एनर्जी लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो सर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तीनों का उदाहरण पढ़े सर, अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं जिसको चूना पत्थर कहते हैं, कहां मिलता है? पहाड़ में। उसको उठा के लाएंगे, उसमें हीट डालेंगे। जैसे हीट डाले तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहां करते हैं? तो इंडस्ट्री में। क्यों करते हैं? हम लोग को ग्लास बनाना है, सीमेंट बनाना है, चौक बनाना है। अब देखिए पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए सर, AgCl सिल्वर क्लोराइड लिए, सूरज की रोशनी में लाए, उस सिल्वर में बदल गया, क्लोरीन गैस निकल गया। फिर सर देखिए वाटर लिए, कहीं ना कहीं हम लोग बैटरी से दो तार निकाल के वाटर में डाल दिए। अब देखते हैं दो तरह का गैस निकल गया, दो तरह के सिंपल सब्सटेंस में टूट गया। सर इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अगले लेक्चर में आएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी कंपोजिशन और उससे पहले का टॉपिक पढ़ा चुके हैं। जाइए जरूर हमारे साथ जुड़िए MSCC पूर्णिया यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।